नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका विवेचना आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात घोषित कर दी है कि भाई तंबाकू पर जो टैक्स है, जिसको पहले ही बता दिया था कि भाई हम सिन गुड्स पर जो टैक्स लगाएंगे वो 40% होगा और उसको 1 फरवरी से लागू किया जाना है। और इस पर मैं आपके साथ दो एंगल है जो वो ओपन करने वाला हूं। एक ऑब्वियसली इकोनॉमिक एंगल तो है ही है, एक आपका हेल्थ का एंगल भी यहां पर आपको देखना होगा। और इसके अलावा एक और एंगल है, इकोनॉमिक और हेल्थ का एक एंगल रहेगा क्योंकि ये डायरेक्टली आपस में जुड़े हुए एंगल हैं, लेकिन एक और है जो कि एथिकल एंगल है, वो भी इस टॉपिक के साथ निकल के आ रहा है। तो आइए इन सभी चीजों को एक साथ समझते हैं। और मामला क्या है, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अभी आपको पता है कि सर जीएसटी में चेंजेस किए गए, और जब जीएसटी में चेंजेस किए गए तो तंबाकू को लेकर के, टोबैको को लेकर के, जो टोबैको पर जो टैक्स लगाया गया, टोबैको प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स लगाया गया, वो 40% कर दिया गया। आपको पता है कि बाकी चीजें तो कम हुई, तो भाई तंबाकू वाले भी सोच रहे होंगे कि हमारा भी काम बन जाएगा, थोड़ा इन चीजों पर भी रियायत मिलेगी, अब जीएसटी कम लगेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन नहीं, सरकार क्लियर है। सरकार पब्लिक हेल्थ के मामले में बिल्कुल क्लियर है। मैं कह सकता हूं ये मामला किसका है, ये मामला पब्लिक हेल्थ का है। ठीक है, तो ये मामला पब्लिक हेल्थ का है, तो इसलिए सरकार बिल्कुल क्लियर है कि पब्लिक हेल्थ में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे। और जो भी सिन गुड्स होते हैं, सिन गुड्स, सिन का मतलब पाप, ठीक है, तो ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे नुकसान होता है, उनको हम सिन गुड्स कहते हैं। और सिन गुड्स पर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या कह देते हैं, सिन टैक्स कह देते हैं। सिन टैक्स, सिन टैक्स, ठीक है। तो ये जो टैक्स है ये 40% है जो वो कर दिया गया है। ठीक है, 40% यहां पर कर दिया गया है। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर पब्लिक हेल्थ का मामला है, इसलिए सरकार ने ये तो कर दिया, तो सरकार बंद ही क्यों नहीं कर देती, इन चीजों को बैन क्यों नहीं कर देती। ये बात आपके दिमाग में यहां पर आ रही होगी कि सर जब पब्लिक हेल्थ को लेकर के इतनी चिंता करती है सरकार, तो बैन कर देना चाहिए इन चीजों को, ये तो नुकसानदायक चीजें हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए, एक बड़ा ही गंभीर चीज सामने आ जाती है। सरकार को चलाने के लिए आपको पता होगा कि बैन क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार खुद अपने आप को ऑपरेट कैसे करेगी अगर उसके पास प्रॉपर रेवेन्यू नहीं आएगा। मामला यहां पर रेवेन्यू या राजस्व का है, राजस्व का मामला है। आप जानते हैं कि सर सबसे ज्यादा राजस्व की बात करें तो लिकर है जो वहां से आ रहा है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं सर टोबैको प्रोडक्ट्स हैं जो उससे भी, टोबैको प्रोडक्ट से भी यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू है जो वो आता है। ठीक है, अच्छा खासा रेवेन्यू है जो वो आता है। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल है, जो पेट्रोल डीजल यहां से भी आप कहेंगे सर अच्छा खासा रेवेन्यू है जो वो कलेक्ट किया जाता है। तो क्योंकि ये सब चीजें आपकी डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बैन नहीं करते। और ये इसका एक इकलौता जो रीजन है वो है राजस्व या फिर रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि सरकार ऑपरेट कैसे करेगी अगर उसके पास इसको बैन कर दिया और रेवेन्यू है जो वो प्रॉपर अगर नहीं आ पाया तो। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं टोबैको प्रोडक्ट्स में। टोबैको प्रोडक्ट्स अगर मैं बात करूं कि तंबाकू की बात कर रहा हूं, जैसे सिगरेट की बात कर रहा हूं, तो सिगरेट कैसे हार्मफुल है। एक सिगरेट अपने आप को तो हार्मफुल कर ही रही है, आपने सुना होगा सर एक्टिव स्मोकिंग, और एक आपने सुना होगा पैसिव स्मोकिंग। ये क्या होता है, पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग मतलब कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है, फू फू करके सिगरेट पी रहा है अगर, तो वो अपने लंग्स को खराब कर रहा है। लेकिन पैसिव स्मोकिंग उससे भी ज्यादा खराब है, इससे भी ज्यादा इसलिए खराब है क्योंकि ये व्यक्ति अपने तो लंग्स खराब कर ही रहा है, साथ में अपने आसपास जो भी उसके आसपास है माहौल में, जो उस सिगरेट वाले माहौल में रह रहा है और सिगरेट खुद नहीं पी रहा है, उसके भी यहां पर लंग्स खराब हो रहे हैं। इवन पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन द एक्टिव स्मोकिंग। क्यों, क्योंकि एक्टिव स्मोकर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो लंग्स वगैरह हैं, वो अडप्ट हो चुके हैं इन चीजों को लेकर के, लेकिन पैसिव स्मोकर के लंग्स अडप्ट नहीं हुए हैं। वो इस तरीके का धुआं जब सहता है, देखता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब सीधे जाता है तो लंग्स में क्या है कि कंजेशन होना शुरू हो जाता है और अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं जो वो उसको शुरू हो जाती हैं। आपको पता होगा कि मामला कार्बन मोनोऑक्साइड का मामला यहां से भी निकल के आता है, पेट्रोल डीजल के जलने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड है जो वो बाहर आ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट कंबशन से। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब अपूर्ण दहन से।
ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसीलिए आपको पता होगा, एनवायरनमेंट में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जैसे गाड़ियों का धुआं है जो निकल रहा होता है, तो उसमें हम पैलेडियम वगैरह को ऐड करते हैं और उससे क्या होता है, मतलब एक कैटालिटिक कन्वर्टर को डालते हैं जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो बाहर आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, जिनको पेड़ पौधे सक कर लेते हैं और हमें राहत मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना हमारे लिए एक चैलेंज है, नो डाउट, लेकिन यस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रियली अ डेंजरस थिंग फॉर अवर हेल्थ। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो खैर वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। मेरे ख्याल से आप सिनेरियो समझ चुके होंगे कि सर ये मामला इतना छोटा नहीं है जितना दिख रहा है, कई सारी चीजें हैं जो इसके साथ निकल के खुल जा रही हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपके साथ कहा कि सर पब्लिक हेल्थ का मामला है और पब्लिक हेल्थ को लेते हुए मैंने यहां पर आपको डायरेक्टली यहां पर समझाने की कोशिश की कि सर हमारे हेल्थ तो हमारे लंग्स हैं जो वो सीधे सीधे इससे खराब हो रहे हैं और लंग्स खराब हो रहे हैं। इवन आप कहेंगे सर कैंसर जैसी चीजें हैं जो वो है जो झेलनी पड़ जा रही हैं टोबैको प्रोडक्ट्स के सेवन से। ठीक है, यहां से मैं अगर इसको डायरेक्टली अगर लिंक करूं तो सोसाइटी से भी मैं इसको लिंक कर देता हूं, क्योंकि सर कैंसर जैसे अगर बीमारी की बात हम कहते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी डायरेक्टली लीड्स टू पॉवर्टी की विशियस साइकिल। क्योंकि जब इस लेवल की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, तो इस लेवल की जब गंभीर बीमारियां हो जाएंगी तो आप ये समझ पा रहे होंगे सर इलाज का खर्च है जो वो बहुत ज्यादा है, जो कि हर एक हाउस होल्ड के लिए आसान नहीं होता। ठीक है, और आप देखते हैं कि गुटखा, तंबाकू और सिगरेट, इन सब का सेवन है जो वो लोअर मिडिल क्लास या निचले तबके में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जब इस लेवल पर जब इसका सेवन होगा तो फिर वो अल्टीमेटली पॉवर्टी की विशियस साइकिल में फंसता चला जाएगा। तो यहां से सर एक सोसाइटी का एंगल भी निकल के आ रहा है कि सर पॉवर्टी का एंगल भी यहां से खुल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैक्सिमम आप देखेंगे कि ऐसे घरों में, अगर मैं लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास की बात करूं तो उसमें आप ये देखेंगे ऐसे घरों में एक और मामला डोमेस्टिक वायलेंस का मामला भी सामने आता है। डोमेस्टिक वायलेंस का मामला भी सामने आता है। तो ये भी एक सामाजिक एंगल आ गया। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ के साथ भी हमने इसको जोड़ा है ना, हमने इसको समाज के साथ भी जोड़ दिया। इसके अलावा मैं इसको एनवायरनमेंट के साथ भी जोड़ चुका हूं। और जब मैं एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पर्यावरण के मामले में भी अगर कहें तो फिर सर ये जो धुआं निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऐड हो रहा है वो भी हमारे लिए डेंजरस है। ठीक है, इसलिए हम इसको एनवायरमेंटल एंगल से भी एक तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, या अभी तो खैर फिलहाल सिगरेट के धुएं की बात हो रही है, लेकिन हाँ पेट्रोल डीजल ये सब चीजें भी आपस में जुड़ी हुई हैं, तो यस ये एनवायरमेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। खैर वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं और समझिएगा, यहां पर मैंने आपको बताया कि बैन क्यों नहीं कर रही सरकार। तो बैन है ना करने के पीछे का कारण है रेवेन्यू, और इस वजह से क्योंकि यहां पर बैन नहीं करती सरकार, तो ध्यान दीजिएगा इकोनॉमिक एंगल में अब आपको बताने वाला हूं, और इसके लिए है जो वो इनोवेटिव वे, मतलब नवाचार की नई विधियां, नवाचार के रास्ते हैं जो वो खोजती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें ये बात लिखी गई थी, इनोवेटिव वेज टू क्योर द टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, टू क्योर फ्रॉम द टोबैको प्रोडक्ट्स, इस पर हमने बात की थी कि इनोवेटिव तरीके, नवाचार के वेज क्या हो सकते हैं, तरीके क्या हो सकते हैं जिससे कि हम टोबैको प्रोडक्ट से इजाद पा सके। तो ये शब्द वहीं से चुराया हुआ शब्द है, ध्यान दीजिए। इनोवेटिव वे में सबसे बढ़िया तरीका है क्या है कि इनका रेट बढ़ा दो, इतना महंगा कर दो तंबाकू को कि तंबाकू खरीदने में पॉकेट पर क्या वजन पड़ना शुरू हो जाए। तो एक तो सरकार क्या करती है, रेट बढ़ा देती है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द इंडिया, भारत में ही नहीं होता सिर्फ ऐसा भारत के अलावा बाहर भी ऐसा होता है। ठीक है, तो रेट है जो वो बढ़ा दो, एक चीज।
एक चीज रेट बढ़ा दो, दूसरी सरकार इसमें क्या करती है ना, सेस भी लगा देती है। सेस जानते हैं आप लोग, सेस और सरचार्ज में क्या अंतर है, सेस जानते हैं आप लोग? देखो क्या होता है, सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है 100 रुपए का, उस पर 10% का आपने टैक्स लगा दिया, 10% का टैक्स लगाया तो 10 रुपए और हो गया। अब इस 10 रुपए पर 10% सेस लगा दिया, तो सेस कितना हो गया, 10 रुपए पर लगने वाला सेस 1 रुपया हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट की कीमत 111 हो गई। समझ पाए? तो ये हो गया आपका सेस। क्लियर? तो मैंने कहा टैक्स ऑन टैक्स, तो याद रखना सेस हमेशा इस पर लगेगा, मेन प्रोडक्ट की कीमत पर नहीं लगेगा, हमेशा टैक्स पर लगेगा। टैक्स है 10 रुपए, तो इस पर लगने वाला जो टैक्स है वो हो गया आपका सेस। ठीक है, सेस के बारे में एक और बात आप याद रखिए कि सेस है जो वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब इकट्ठा करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब सेस को इकट्ठा करती है तो वो किसी के साथ, मतलब राज्य सरकार के साथ शेयर नहीं करती है। मतलब यहां से जो कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन है, रेवेन्यू को स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता। इसके अलावा एक बात और याद रखिए, एक बात इस पे और याद रखिए, क्या कि सेस होता क्या है, सेस में केवल और केवल जो भी पैसा यहां पर इकट्ठा होगा, सेस से जो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू जो भी रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू हम कहां पर, जो भी रेवेन्यू आएगा वो केवल और केवल हेल्थ के मामले में ही यूज करेंगे, क्योंकि ये हेल्थ पर लगाया हुआ सेस है ना। मान लीजिए एजुकेशन पर लगाया हुआ सेस है तो वो एजुकेशन के मामलों पे ही, तो जिस मुद्दे पर सेस लगता है, सेस का पैसा है जो कलेक्शन आएगा जो पैसे का, वो सिर्फ वहीं खर्च होगा और कहीं खर्च नहीं होता। ठीक है, तो रेवेन्यू केवल हेल्थ पर ही खर्च होता है, हेल्थ पर खर्च होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पैसा आपने हेल्थ के मामले में टैक्स लगा के कमाया और खर्च कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, कहीं रोड बना रहे थे वहां पर पैसा खर्च कर दिया, नहीं। जो सेस का पैसा है वो उन्हीं चीजों पर खर्च होता है जिस चीज के लिए सेस को लगाया जाता है। ठीक है, तो तीनों बात आप याद रखेंगे। ऐसा ही एक चीज है सरचार्ज। ठीक है, थोड़ा सा मैं अलग से बता देता हूं आपको। सरचार्ज, सरचार्ज में क्या होता है बेटा, सरचार्ज की अगर बात करें तो सरचार्ज में, सरचार्ज भी सेम यही है। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स है वो भी ऐसा ही है, ये पार्ट भी सरचार्ज के लिए कॉमन है। वहां पर भी अगर पैसा कमाती है सरकार, राज्य केंद्र सरकार, सेंटर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो स्टेट के साथ शेयर करना, उसकी कोई कंपल्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो है वो डिफरेंस हो जाता है। तो ये दो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है सरचार्ज के मामले में भी, लेकिन यहां पर है जो वो चेंजेस रहते हैं कि रेवेन्यू है जो यहां से जो कलेक्ट हो रहा है, उस रेवेन्यू को जरूरी नहीं है कि केवल हेल्थ पर ही खर्च करेगी, वो कहीं और भी खर्च कर सकती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो नवाचार के एक तरीके में हमने क्या डिस्कस किया कि सर एक तो आप रेट को बढ़ा दो और आप सेस को भी उसमें लगा देती है सरकार, ये नवाचार का हो गया, इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ही ना पाए। दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता है, ओपन सेल को बैन कर दो। ओपन सेल क्या मतलब हुआ इसका, ओपन सेल को बैन कर दो, इसका मतलब हुआ बच्चे कि खुली हुई सिगरेट नहीं बेच सकते, पूरा का पूरा पैकेट आप बेचो, है ना, पूरा का पूरा पैकेट हम बेचेंगे, लेकिन खुली हुई सिगरेट नहीं बेचेंगे। अब खुली हुई सिगरेट क्या है, मान लो मुझे 20 रुपए की पड़ रही है तो मैं इजिली अफोर्ड कर लूंगा, लेकिन पूरा डब्बा है जो वो मुझे 500 का पड़ रहा है तो वो नहीं खरीद पाऊंगा, तो इससे मेरी आदत है जो वो धीमे धीमे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक इनोवेटिव मेथड हो गया, तरीका हो गया। इसके अलावा तीसरा और क्या तरीका हो सकता है, और तरीका यहां पर हो सकता है कि मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा, वो जो पैकेट है उसमें 80% में मैं क्या करूंगा, एडवर्टीजमेंट करूंगा कि ये कैसा है, हानिकारक है। ठीक है, कि ये कैसा है कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। ये 80% में फोटो आपने देखा होगा, कोई भी आप सिगरेट का बॉक्स उठाइए, उसमें 80% हिस्से में जो फोटो बना है वो क्या दिखा रहा है कि सीधे सीधे आपका क्या है कि कैंसर हो रहा है, माउथ कैंसर हो रहा है ना, ये दिखा रहा है फोटो, ताकि आप डरें उससे, है ना। इस तरीके की चीजें हैं जो की जाते हैं। और आप कह सकते हैं कि सर कुछ जगहों पर क्या है, कुछ एरियाज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, एरिया, ठीक है, कुछ एरिया को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई यहां नहीं बिकेगी, रिस्ट्रिक्ट, कि आप मान लीजिए स्कूल के पास, स्कूल के आसपास है जो वो नहीं बिकेगी, है ना। इस तरीके से कुछ एरियाज को भी हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये है जो, ये कुछ इनोवेटिव तरीके हो जाते हैं, है ना, ये कुछ इनोवेटिव तरीके हो जाते हैं। हालांकि रेट को बढ़ाने से एक और चीज आ जाती है, क्या, एक और चीज आ जाती है क्या, ब्लैक मार्केटिंग।
ब्लैक में मिलना शुरू हो जाता है। वही चीज जो डायरेक्टली नहीं मिल रही वो ब्लैक में मिलना शुरू हो जाती है, ये चीज भी यहां पर बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक और एंगल यहां पर बताऊंगा जिसमें मैंने कहा था कि सर एथिक्स का एंगल भी यहां पर कवर करेंगे। एथिक्स का एंगल भी यहां पर कवर करेंगे। एथिक्स का एंगल क्या हो सकता है? भाई सरकार बैन है जो वो करना चाहती है, लेकिन सरकार इसको बैन नहीं कर रही। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि सरकार चाहती है, चाहत तो है ना, चाहत है कि बैन कर देते हैं चलो इसको, तो यानी कि तो अच्छी बात होगी। लेकिन रेवेन्यू है जो वो क्या कर रहा है, वो एथिकली सरकार को प्रोवोक कर रहा है कि हम इसको नहीं बैन कर पाएंगे। तो यहां पर क्या एथिकल डायलेमा, एथिकल डायलेमा कि सरकार जो है वो बैन करना चाहती है लेकिन रेवेन्यू के चक्कर में बैन नहीं कर रही है, बैन नहीं कर रही है। इसकी वजह से होता क्या है, ये एक एथिकल डायलेमा की ओर हमें लेके जाता है। एथिकल डायलेमा और डायलेमा, ठीक है। एथिकल डायलेमा ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली एक टॉपिक है ना। एथिकल डायलेमा डायरेक्टली एक सिलेबस में टॉपिक है। भाई सरकार मानती है कि ये खराब चीज है, लेकिन फिर भी बैन नहीं कर रही। हो गया ना एथिकल डायलेमा कि सरकार मानती है कि ये खराब चीज है और लेकिन रेवेन्यू की वजह से वो मजबूर है कि वो उसको बैन नहीं कर पाती। सरकार खुद ही समझ नहीं पा रही कि करें तो करें क्या। ये क्वेश्चन आपके मान लीजिए ऐसा ही स्टेटमेंट है जो वो बना करके दे दिया जाए कि सरकार मानती है कि तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन राजस्व के कारण उनको बैन या बंद नहीं करती। ठीक है, तो ये अपने आप में ऐसे स्टेटमेंट बना दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि एथिकल डायलेमा बताइए, है ना। यहाँ पर जो एथिकल कंसर्न है उनको डील करते हुए आप क्या स्टेप्स लेंगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो इस तरीके से एक और एंगल भी यहाँ पर खुलता है। तो आपको ये बात समझ में आई कि सर जब भी हम किसी चीज पर डिस्कस करें तो आपको यहाँ पर ये सारे एंगल्स यहाँ पर देखने होते हैं कि सर कोई भी जो टॉपिक है ना, जैसे यहाँ पर टोबैको प्रोडक्ट्स के टॉपिक को हमने टोबैको का टॉपिक हमने लिया। अब हमने यहाँ पर क्या है, हमने कौन कौन से एंगल देखे? एक सर हमने यहाँ पर इकोनॉमिक एंगल देखा, ठीक है। एक हमने सर यहाँ पर सोसाइटल एंगल देखा, सामाजिक। एक हमने यहाँ पर एनवायरमेंटल एंगल देखा और एक हमने यहाँ पर एथिकल एंगल भी देख लिया, ठीक है। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उसके सारे आयामों को एक बार देखें कि क्या क्या यहाँ से खुल रहे हैं, ठीक है। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने यहाँ पर स्ट्रेस और सरचार्ज को अलग से सेपरेटली समझा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो मुझे आपके साथ अभी डिस्कस करनी थी इस टॉपिक के अंतर्गत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम लगातार करंट अफेयर्स की क्लासेस, अलग अलग तरीके के आपके लिए प्रोग्राम्स हैं जो वो यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, ताकि आपका जो प्रिलिम्स को लेकर के स्पेशली हम यहाँ पर बहुत फोकस्ड हैं और प्रिलिम्स को लेकर के अलग अलग तरीके की प्रोग्राम्स हैं जो वो हमने यहाँ पर लॉन्च किए हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के, आप हमारे फोन नंबर्स के थ्रू जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनके थ्रू आप सारी डिटेल्स यहाँ पर ले सकते हैं। प्रीलिम्स को लेकर के हमने यहाँ पर एक स्पेशल प्रोग्राम भी यहाँ पर लॉन्च किया है जिसका नाम है अभ्युदय प्रोग्राम। तो अभ्युदय को लेकर के भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।